डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। होप यू आर फाइन। आज हम पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में, यानी वो सेंटेंसेस जो हम खुशी और गम के इज़हार के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड हुर्रा आई एम सक्सेसफुल। यह है डायरेक्ट स्पीच। और यहाँ हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ खुशी का इज़हार किया गया है, हुर्रा। पिछले वीडियोस में मैंने बताया था कि हुर्रा हम खुशी के इज़हार के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि अलास गम के इज़हार के लिए। रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास है ही सेड हुर्रा आई एम सक्सेसफुल, जो कि रिपोर्टेड स्पीच है हमारे पास। सिंपल प्रेजेंट में है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है। इसको हम क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में तब्दील करेंगे। ही सेड को हमने क्या किया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय में तब्दील किया, क्योंकि यहाँ खुशी का इज़हार किया गया है। तो ही सेड को ही सेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय, उसने खुशी का इज़हार किया। दैट ही वाज सक्सेसफुल, यहाँ आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के बाद हमने क्या किया, दैट लगाया। दैट लगाने के बाद आई एम सक्सेसफुल को सिंपल प्रेजेंट से ही वाज सक्सेसफुल में तब्दील किया। इनडायरेक्ट स्पीच में आई को ही में तब्दील किया, यानी ही ने अपने बारे में कहा आई एम सक्सेसफुल कह के, मेरे बारे में नहीं कहा यू आर सक्सेसफुल कह के। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की प्रैक्टिस करते वक्त आप बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि पर्सनल प्रोनाउंस जो हम इस्तेमाल करते हैं वहाँ गलती न हो। यहाँ आई एम सक्सेसफुल कहने वाले ने अपने बारे में कहा आई एम सक्सेसफुल कह के। समटाइम हम अपने बारे में कुछ कहते हैं, समटाइम हम किसी दूसरे के बारे में कहते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस इस्तेमाल करते वक्त थोड़ा सा एहतियात करना होगा। ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही वाज सक्सेसफुल। यहाँ हम क्या करेंगे, दैट लगाने के बाद यहाँ ये जो रिपोर्टिंग स्पीच में हमारे पास ही है, हम उसी की तरफ इशारा करेंगे। दैट ही को, दैट ही लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब हम ही के साथ क्या करेंगे, सिंपल पास्ट में वास इस्तेमाल करेंगे। आई एम सक्सेसफुल चूँकि सिंपल प्रेजेंट में है, ही वाज सक्सेसफुल सिंपल पास्ट में कन्वर्ट किया तो इनडायरेक्ट बन गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस हमारे पास है ही सेड अलास आई लॉस्ट माई पेन। यहाँ एक चीज़ जहन में रखे, आप लोगों को समझाने के लिए ये थोड़ा सा बीच में स्पेस मैंने छोड़ा है, ये आप लोगों को समझाने के लिए छोड़ा है। वैसे आप इसको इसके साथ ही लिख दें। यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट में है। यहाँ गम का इजहार किया गया है, आई लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना कलम खोया कह के कोई गम का इजहार कर रहा है। तो रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है हमारे पास, और रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट इंडेफिनिट में है। तो पास्ट इंडेफिनिट से हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट में तब्दील करेंगे, इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त। ही सेड अलास को ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो कहेंगे, क्योंकि यहाँ गम का इजहार हुआ है, ऊपर खुशी का इजहार हुआ है। ही सेड को ही सेड नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या, ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, यानी उसने गम का इजहार किया क्योंकि वो अपना कलम खो चुका था। यहाँ कॉमास हटाने के बाद, इन्वर्टेड कॉमास हटाने के बाद हम क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। दैट लगाने के बाद कोई अपने बारे में, यहाँ भी कोई शख्स अपने बारे में कह रहा है आई लॉस्ट माई पेन कह के, तो हम क्या करेंगे, दैट के बाद
उसने अपने बारे में आई इस्तेमाल किया, प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन, तो हम उसके बारे में ही करेंगे। उसने पास्ट इंडेफिनिट में आई लॉस्ट माई पेन कहा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, ही के बाद पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैड इस्तेमाल करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और हिज पेन अपनी जगह पे लिखेंगे। इसी तरह ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील हुआ। ही एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट ही हैड लॉस्ट हिज पेन, यानी वो अपना कलम खो चुका था, इस वजह से उसने गम का इजहार किया। ये थे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब यहाँ पर ऑप्टेटिव सेंटेंसेस है हमारे पास। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम दुआ या ख्वाहिश का इजहार करते हैं, किसी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। तो ये किस तरह हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते हैं, ये भी आप गौर से देखें। शी सेड टू मी, ये पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग स्पीच है हमारे पास। तो रिपोर्टेड स्पीच में मे यू प्रॉस्पर, यानी यहाँ दुआ का इजहार किया गया है। मसलन किसी ने मुझसे कहा मे यू प्रॉस्पर कह के मेरे लिए दुआ दी, तो मैं इसको क्या करूँगा, शी सेड टू मी को सेड नहीं लिखूँगा बल्कि विश्ड में तब्दील करूँगा। शी विश्ड, उसने यानी दुआ का इजहार किया या दुआ दिया। कोमा को हटाया हमने, फिर डेट लगाया। उसके बाद हमने क्या किया, मैं जो है दुआया सेंटेंस में इसको माइट में तब्दील करेंगे। उसने मेरे लिए यू इस्तेमाल किया, मैं अपने बारे में आई इस्तेमाल करूँगा। प्रॉस्पर अपनी जगह पे, ये आप देख सकते हैं प्रॉस्पर प्रॉस्पर, और यू उसने मेरे लिए किया, मैं अपने लिए आई इस्तेमाल करूँगा। मैं को माइट में कन्वर्ट किया। सो शी विश्ड that I might prosper, उसने मेरे लिए दुआ की कि मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकूं। यहाँ दूसरा सेंटेंस है he said, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग स्पीच। may your child live long, यहाँ भी दुआ का इजहार किया गया है। यहाँ भी लेट सपोज कोई मुझे दुआ दे रहा है, may your child live long कह के। he said को हम क्या करेंगे, he prayed में तब्दील करेंगे। यहाँ दुआ दिया है किसी ने, तो उसके बाद कोमा हटाया, फिर डेट लगाया। यहाँ मेरे लिए प्रोनाउन यू इस्तेमाल किया दुआ देने वाले ने, तो मैं अपने बारे में क्या करूँगा, माई इस्तेमाल करूँगा। योर चाइल्ड को माई चाइल्ड में कन्वर्ट किया, मैं को माइट में किया, लिव लॉन्ग अपनी जगह पे। इसी तरह ही प्रेड दैट माई चाइल्ड माइट लिव लॉन्ग, इसी तरह इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुआ। उसके बाद दूसरे सेंटेंसेस हैं हमारे पास इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम ऑर्डर करते हैं, कमांड करते हैं, हुक्म करते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पर और से देखें। ही सेड टू हिज सर्वेंट, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। उसने अपने मुलाजिम से कहा पॉलिश माई शूज़। यहाँ एक चीज़ जहन में रखें, जब कोई बॉस अपने मुलाजिम से कुछ कहता है काम करने के लिए, कोई काम करवाता है तो रिक्वेस्ट नहीं करता, ज़ाहिरी बात ऑर्डर करता होगा। जब टीचर अपने स्टूडेंट से कोई काम करने के लिए कहता है वो भी ऑर्डर करता होगा। बड़े जब छोटों से कोई काम करवाते हैं तो वो रिक्वेस्ट कभी नहीं करते हैं, तो छोटे जब बड़ों से मतलब कोई काम करवाते हैं ज़ाहिरी बात तो रिक्वेस्ट ही करेंगे। तो यहाँ सेंटेंस को आपने देखना है, सेंटेंस में ऑर्डर हुआ है, सेंटेंस में रिक्वेस्ट किया गया है, सेंटेंस में एक कमांड किया गया है, सेंटेंस में एडवाइस किया गया है। मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। तो यहाँ चूँकि ही सेड टू हिज सर्वेंट, यहाँ कोई बॉस अपने मुलाजिम से कहा पॉलिश माई शूज़, मेरे जूते पॉलिश करो करके, ये डायरेक्ट में है। तो रिपोर्टेड स्पीच हमारे पास क्या है, पॉलिश माई शूज़।
इसको हम क्या करेंगे, ही सेड टू हिज सर्वेंट को, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, उसने अपने मुलाजिम को हुक्म किया। अब पॉलिश माई शूज़ को हम क्या करेंगे, टू लगाने के बाद पॉलिश हिज शूज़ करेंगे, यानी ये बॉस ने कहा मेरे जूते पॉलिश करो कह के। अब हम ही की तरफ इशारा करेंगे, यानी बॉस की तरफ इशारा करेंगे करके कहेंगे कि बॉस ने अपने मुलाजिम से कहा कि मुलाजिम उसके जूते पॉलिश करे। ठीक है ना। यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस जब हम चेंज करते हैं तो अक्सर क्या करते हैं, किसी दूसरे की तरफ इशारा करने के बजाय अपनी तरफ करने के बजाय दूसरे की तरफ इशारा करते हैं। इसमें बड़ी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करूँगा, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, बॉस ने अपने मुलाजिम को हुक्म किया, टू पॉलिश हिज शूज़, यानी उसके जूते पॉलिश करवाने के लिए। यानी बॉस ने अपने मुलाजिम से कहा कि मेरे जूते पॉलिश करो कह के। सर्वेंट के बाद यानी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद फ़ौरन हमने क्या किया, इन्फिनेटिव इस्तेमाल किया, यानी टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, गेट आउट। यहाँ इस सेंटेंस को देख के आप अंदाज़ा कर सकते हैं, गेट आउट यहाँ कमांड हुआ है, यहाँ रिक्वेस्ट किया गया है, यहाँ एडवाइस किया गया है। तो आपने सेंटेंस को देखना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त। यहाँ कमांड किया गया है, कोई गुस्से में किसी को बाहर निकलने के लिए कह रहा होता है। द टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट से कहा, गेट आउट, बाहर निकलो कह के ऑर्डर किया। तो हम द टीचर सेड को हम क्या करेंगे, द टीचर ऑर्डर्ड, किसको किया, टू स्टूडेंट, यानी अपने स्टूडेंट को किया, क्या करने के लिए, गेट आउट से पहले टू लगाएंगे, यानी इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट के बाद, यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। यानी अपने स्टूडेंट से क्या कहा, टू गेट आउट, बाहर निकलने को कहा। द टीचर ऑर्डर्ड हिज स्टूडेंट टू गेट आउट, टीचर ने अपने स्टूडेंट से बाहर निकलने को कहा। ही सेड टू मी, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है, रिपोर्टिंग स्पीच, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में हमारे पास क्या है, प्लीज़ डू नॉट मेक ए नॉइस। जब आप किसी को शोर करने से मना कर रहे हैं, अपने मतलब किसी उसके लिए काम के लिए फ़ायदे के लिए, मसलन आप कोई काम कर रहे हो, कुछ सुन रहे हो, तो आप दूसरों को यानी बच्चों को शोर करने से मना कर रहे हो, तो ज़ाहिरी बात आप रिक्वेस्ट करेंगे। He said to me, please do not make a noise, यानी उसने उससे नहीं कहा, किसी और से नहीं कहा, बल्कि मुझसे कहा। He said to me, उसने मुझसे कहा, please do not make a noise। ये रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और नेगेटिव सेंटेंस है। हम इसको क्या करेंगे, He said to me को he requested me, यानी मुझसे रिक्वेस्ट की, तो इन्वर्टेड कॉमास को हटाया, कोई डेट का इजाफा नहीं करेंगे इसमें। डू नॉट को हमने क्या करना है, सिर्फ नॉट में कन्वर्ट करना है, हेल्पिंग वर्ब हमने छोड़ना है यहाँ पे। बाकी नॉट के बाद हमने क्या करना है, इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करना है, यानी टू मेक, टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड इन्फिनेटिव। ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू मेक ए नॉइस, उसने मुझसे शोर ना करने की दरख्वास्त की। इसका मतलब ये सेंटेंस आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ही रिक्वेस्टेड मी प्लीज़ डू नॉट टू मेक ए नॉइस के, बल्कि क्या करेंगे, यहाँ हेल्पिंग वर्ब को छोड़ेंगे, ही रिक्वेस्टेड मी नॉट टू मेक ए नॉइस। दूसरा सेंटेंस है, आई सेड टू हिम, यहाँ मैंने किसी और से कहा, रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है, डू नॉट गो आउट इन द सन, यहाँ मैं किसी को एडवाइस करता हूँ, ठीक है ना। यह सेंटेंस आप देख सकते हैं, किसी बच्चे को मैं मना करता हूँ। आई एडवाइस्ड हिम, मैंने उसे नसीहत की, मैंने उससे कहा को मैंने उसे नसीहत की। नॉट टू गो आउट इन द सन,
ये आप देख सकते हैं, डू नॉट को नॉट में तब्दील किया, गो से पहले टू का इजाफा किया, बाकी चीज़ें सेम उसी तरह। ये थोड़ा स्पेस जो मैंने छोड़ा है ये आप लोगों को समझाने के लिए। आप देख सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त आई सेड टू हिम को आई एडवाइज्ड हिम, डू नॉट की जगह नॉट, और गो आउट इन द सन को टू गो आउट इन द सन। यहाँ टेंस हमने नहीं बदला बल्कि कुछ चीज़ें हमने बदला है, दूसरे चीज़ें टेंसेस के अलावा, वर्ब के अलावा हैं। कहें बेयर इन्फिनेटिव और कहें इन्फिनेटिव का हमने इजाफा किया बेयर इन्फिनेटिव से। ही सेड टू हर यानी उसने उससे कहा, किसी आदमी ने किसी औरत से कहा, किसी लड़के ने लड़की से कहा, बी केयरफुल एहतियात करो। ये डायरेक्ट स्पीच में है। ही सेड टू हर को हमने क्या करना है, ही एडवाइज्ड हर, नसीहत किया ना। यहाँ आप देख सकते हैं बी केयरफुल से पहले हमने टू का इजाफा किया, कॉमा हटाया, ही एडवाइज्ड हर टू बी केयरफुल। इनडायरेक्ट स्पीच है ये, यानी उसने उसे एहतियात करने के लिए कहा, यानी नसीहत किया। सो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो से मुताल्लिक़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद रमानी को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।